हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे रूम मंत्रा श्रृंखला के अंतर्गत सैलून के मैनेजर हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे स्किन टाइप एंड कंडीशन के बारे में। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द आप यहाँ पर मुझे बुलाया, आपने उस चीज़ों को समझा, फिर आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है? इट्स फर्स्ट टाइम हैपन विथ मी, बट हाँ अच्छा लग रहा है कि हाँ हम कहीं बैठे हैं और कभी हम किसी को ऐसे प्लेटफॉर्म से उनको कुछ ऐसा सजेशन दे पाएंगे जिनका उनका कुछ चीज़ें जो वो नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट वो चीज़ों को वो फॉलो अप कर सकते हैं। सर, हर किसी का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारा स्किन टाइप क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। बिल्कुल, स्किन टाइप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सारे पर्सन को पता होना चाहिए उनका स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर उन्हें एक राइट प्रोडक्ट चूज़ करनी चाहिए अपनी स्किन के लिए। जस्ट लाइक अगर किसी पर्सन की ऑयली स्किन है और उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती कि मेरी स्किन टाइप क्या है एंड ऑल, तो आप ये कर सकते हैं, वो आप फेस वॉश कीजिए मॉर्निंग में। आपने जो भी डेली रूटीन में आप फॉलो अप करते हैं, आपने क्लेंजिंग किया, सीरम लगाया, डे क्रीम लगाया, आफ्टर 2 आवर्स के बाद अगर आपकी स्किन पे इफेक्ट शाइन का हो रहा है, जहाँ भी स्किन पार्ट्स में आपके स्किन का इफेक्ट शाइन आ रहा है, इट मीन्स दैट पार्ट इज ऑयली। अदरवाइज जहाँ फिनिशिंग मैट की आ रही है वहाँ का पार्ट ड्राई होता है। यस सर। तो अभी आप हमारा बताएं कि ड्राई है कि ऑयली है? जस्ट लाइक यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप फर्स्ट बिकॉज योर टी जोन इज ऑयली एंड सी जोन इज ड्राई। इट्स रीजन बिहाइंड दैट कि आप देखेंगे आपकी जो शाइन इफेक्ट आपकी फेस पे है, टी जोन पे है एंड चिक्स एरिया पर है। बट अगर हम बात करें आपकी जॉ लाइन की और चिन एरिया के, तो दिस इज लुक लाइक ड्राई। मे बी ये हो सकता है आप क्लीन शेव किए हों, इसकी वजह से हो सकता है। और सेकेंड रीजन होगा ये आपकी स्किन ड्राई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बताइए कि स्किन कंडीशन कितने प्रकार के? हाँ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली, बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट स्किन टाइप कि हाँ स्किन टाइप ये है तो प्रोडक्ट ये हम यूज़ कर लेंगे तो अच्छा होगा। बट स्किन कंडीशन लोगों को नहीं पता चल पाती है। इट्स उससे प्रॉब्लम्स क्या होती है कि आप कहीं भी एक नॉर्मल मार्केट में जाते हैं या किसी भी शॉप पर जाते हैं, आप जाते हो, आप बोलते हो एक फेस वॉश दे दो, नॉर्मल सा, जो एक फेस वॉश सारे पर्सन यूज़ करते हैं मुझे लगता है। तो आप जाते हैं एक फेस वॉश ले लेते हैं। फेस वॉश आप कैसे लेते हैं? आप देखते हैं कि उसका पैकेजिंग सुंदर लगना हो और वो हमारे इकोनॉमिकल बजट में हो तो हम उसे ले लेते हैं। बट वो हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग तो होता है बट कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होता। बिकॉज हमारी स्किन कंडीशन भी 6 होते हैं। अगर हम 6 स्किन कंडीशन की बात करें तो उसमें पिगमेंटेशन आते हैं, एक्ने आते हैं, डिहाइड्रेशन आते हैं, सेंसिटिविटी आती है, फाइन लाइंस आते हैं, अंडर आइज आते हैं, जो हम अवॉइड करके और अपना एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिस पे हम फोकस नहीं करते, तो इन फ्यूचर हमें स्किन प्रॉब्लम क्रिएट। सेगमेंटेशन बताएं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सर बता दीजिए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बिकॉज क्या होता है पिगमेंटेशन, ये मोस्ट ऑफ द आपने लेडीज़ में देखा होगा, वो आफ्टर प्रेगनेंसी जब उनके बॉडी से बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, झाइयाँ यस पिगमेंटेशन, झाइयाँ की अगर हम बात करें तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं विटामिन्स एंड ऑल, तो उनके स्किन में कहीं ना कहीं उन चीज़ों की कमियों की वजह से जो विटामिन्स, मिनरल्स उनमें लैक हो गए हैं बॉडीज़ में, उसकी वजह से उनको वो झाइयाँ फेस करनी पड़ती है। अब रही बात कि इस झाइयाँ हो गया, अब इसका सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन क्या है कि वो अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। जस्ट लाइक विटामिन सी उन्हें सिट्रस से मिल जाएगा, जस्ट लाइक अगर लिक्विड में लेना चाहें तो लेमन वाटर से मिल जाएगा, मौसमी के जूस से मिल जाएगा, वो ऑरेंज इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। और इन जस्ट लाइक कि ये इंटरनली सोल्यूशन है जो हम डाइट से मेंटेन करने हैं, बट पिगमेंटेशन जो है वो एक्सटर्नली विजिबल है, जिस पे वो वर्क कैसे कर सकते हैं, विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं। अच्छा। तो कभी भी पिगमेंटेशन आपका सही नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो लेज़र ट्रीटमेंट बस एक सोल्यूशन है, बट लेज़र भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट दे देता है।
सो पिगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू वेदर वो डार्क होता है और लाइट होता है, लेकिन कभी आप ये सोचिए कि ये सही हो जाएगा, कभी आप इस झांसे में किसी के साथ भी ना आइए कि अगर वो बोले कि आपका पिगमेंटेशन सही कर देगा, ठीक है। तो वो अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नली वो विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, इसको झाइयों को अभी बोल रहे हैं कि कोई भी अगर बोलता है तो ये झांसे में मत आइएगा कि ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, तो क्या इसको कम किया जा सकता है क्या? मैंने बताया अकॉर्डिंग टू वेदर आपको खुद वो लाइट और डार्क लगेगा, आपको लगेगा चीज़ें सही हो रही हैं, फिर एक वेदर में आपको फिर से वो डार्क विजिबल होने लगेगा। तो आपका क्या है, अगर आपने मेडिसिन बेस पे चले गए आप, तो फॉर सम टाइम जब तक आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ वेरी नाइस, बट अगर जैसे ही आप उसे मिस करते हैं या स्किप करते हैं तो उसे फिर आपको फिर से वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इट्स बेटर जो एक डेली पर्सन फॉलो अप कर सकता है अपनी डेली रूटीन में, वो होता है डाइट और एक होता है प्रोडक्ट लगाना। तो प्रोडक्ट हर एक फीमेल प्रेफर करती है एक अच्छी सी वाइटनिंग सीरम, तो जो हमारी विटामिन सी सीरम होगी वो ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा इवन उनके फेस पे, प्लस उनके पिगमेंटेशन को कहीं ना कहीं वो मेंटेन रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। अच्छा, हाँ जी, और डाइट में विटामिन सी। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, सेंसिटिविटी की जो बात की है, इसके बारे में थोड़ा। जैसा कि जैसा होता है हमारा सेंसिटिव और एक होता है सेंसिटिविटी, ये दोनों डिफरेंस होता है। सेंसिटिव क्या होता है, जब स्किन पे रेडनेस आ जाती है, जस्ट लाइक अगर वो सन में जाते हैं तो उनके सी जोन पे रेडनेस आ गई, या वो कुकिंग कर रही हैं फीमेल तो उनके सी जोन पे रेडनेस आ गई, इट्स कॉल्ड स्किन कंडीशन इज सेंसिटिव। कभी स्किन टाइप सेंसिटिव नहीं होता, कंडीशन सेंसिटिव होता है। बट एक सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी वो होती है जस्ट लाइक मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं थी, बट जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे केमिकल हैं या बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो केमिकल बेस्ड पे हैं, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर से जो उनको रेडनेस आती है इट्स कॉल्ड सेंसिटिविटी। यस, तो सेंसिटिव एंड सेंसिटिव में डिफरेंसेस है। तो इससे कोई बचने का उपाय? हाँ, बचने का उपाय नहीं है, ये क्या है कि प्रॉब्लम हो जाते हैं, इसके लिए वो काम प्रोडक्ट यूज़ करें। काम इन द सेंस जिस प्रोडक्ट में कूलिंग इफेक्ट हो, जस्ट लाइक एलोवेरा बिफोर गोइंग टू स्लीप एवरीवन कैन यूज़, जिसकी इनकी स्किन कंडीशन अगर सेंसिटिव है तो वो एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें एलोवेरा नहीं सूट कर रहा है। ऐसा भी है? हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो ठंडे फ्रूट्स हैं जस्ट लाइक कोकुम्बर्स हो गया, उसको रख सकते हैं, जो भी ठंडी चीज़ें हो प्रोडक्ट्स हो उनको वो यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स में ले सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होगा, ये डेली पर्सन में डेली रूटीन में भी मेंटेन एवरी पर्सन कर सकते हैं। और अभी एक और पॉइंट है जो बताएं, फाइन लाइन। फाइन लाइंस क्या होता है, इसके दो रीजंस होते हैं। एक होता है हमारा ड्राई स्किन की वजह से, और दूसरा होता है हमारी लाइफ स्टाइल। ड्राई स्किन क्या होता है, ड्राई स्किन जो होता है लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से होता है। तो जब हमारी स्किन में लिपिड्स प्रोड्यूस कम हो जाते हैं सो हमारी स्किन कहीं ना कहीं ड्राई में होने लगती है। इसका क्या लक्षण थोड़ा सा बता देते? इसमें ड्राई स्किन में क्या होगा, कभी भी उनके आइस कॉर्नर पे जब वो स्माइल करेंगे तो वहाँ पर लाइंस दिखेंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा, अगर वो 25 टू अबव पे हो रहा है, 25, तो ये कोई बात नहीं, वो मैच्योर हो रहे हैं इसलिए हो रहा है। बट अगर बिफोर 25 हो रहा है तो इट्स कॉल्ड प्री मैच्योर साइंस ऑफ एजिंग। सो आपने अगर मैच्योर नहीं हुए और साइंस ऑफ एजिंग विजिबल होने लगी, तो उसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना है विथ मॉइस्चराइजर विथ डाइट में आप पानी जितना हो सकता है पानी पीजिए। मॉइस्चराइजर आपको एवरी 2 आवर्स पे मॉइस्चराइजर लगाना है, ठीक है। और एक क्या होता है कि ड्राई स्किन पे स्वेटिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो वो पर्सन जिनकी स्किन ड्राई हो वो कोशिश करें कि वो एक्सरसाइज करें, इतनी एक्सरसाइज करें कि फेस से स्वेटिंग हो। अगर स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग में हमारा नेचुरल मॉइस्चर होता है जो आपके फाइन लाइंस में हेल्प करता है कि चीज़ें विजिबल ना हो। अच्छा, तो इसका उपाय है कि जरूर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जरूर। हाँ। और एक होता है अंडर आई। अंडर आई के 2 रीज़न होते हैं। एक होता है हमारा लैक ऑफ स्लीप, कि अगर नींद नहीं पूरी हो रही है सो इसकी वजह से होता है। बिकॉज अभी पहले वाले हमारे लोग क्या बोलते थे, हमारे गार्जियन, कि 8 घंटे सो बाबू। बट अभी का वो सीन नहीं है कि आप 8 घंटे सो पाए। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर 6 आवर्स की प्रॉपर नींद भी लेते हैं कंटिन्यू, तो वो चीज़ें होती है, ठीक है।
सेकंड होता है हमारा जेनेटिक होता है। ये जेनेटिक क्या होता है कि आपके मम्मा पापा को था, वो अच्छा। रीजंस आप में आ गए तो अंडर आइज है। तो जो आपका रीज़न जेनेटिक है उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बट जो आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ है, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप या लेट नाइट आप लाइट्स ऑफ करके मोबाइल वॉच कर रहे हैं, अगर उससे हो रही है चीज़ें, तो आप अपनी डाइट में विटामिन ए और ई ऐड कर सकते हैं। अच्छा। विटामिन ए आपको रेड फ्रूट से मिल जाता है, जस्ट लाइक अनार हो गया, चुकंदर हो गए, गाजर हो गए। अच्छा। एंड विटामिन सी आपको ग्रीन वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं, या फिर अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो एग ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें इंटरनली मेंटेन होंगी, हाँ। अंडर आइज पे ये वर्क करेंगी। हाँ। एक्सटर्नली के लिए आप प्रॉपर नींद लीजिए, हाँ। एक अच्छे से डे क्रीम यूज़ कीजिए, या एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन यूज़ कीजिए। That's it. एक अभी और पॉइंट है अभी जो बताया उसमें, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन एक्चुअली ये होता है लैक ऑफ वाटर की वजह से। हाँ। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी बिजी शेड्यूल होती है, हाँ। या फिर कोई और रीजंस होते हैं जिनकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। हाँ। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरी स्किन डिहाइड्रेट है या नहीं? तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्किन में वाइट से पैचनेस टाइप के निकलते हैं, वाइट सी पपड़ियाँ निकलती हैं अगर ऐसे करें तो। हाँ। सो वो प्रॉब्लम तब होती है लैक ऑफ वाटर की वजह से। अच्छा। तो मिनिमम आपको 3 to 6 लीटर वाटर तो इनटेक करना चाहिए इन अ वन डे, कि आपको डिहाइड्रेशन में ना जाए। क्योंकि अगर स्किन डिहाइड्रेट हो गई आपकी तो उसे हाइड्रेट करने में बहुत टाइम लग जाते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए आप वाटर इनटेक करें। हम आपसे जानना चाहेंगे एक्ने के बारे में, हमें बताइए, क्योंकि ये सबका प्रॉब्लम है। या तो किसी का अंडर एज में आ जाता है या एक एज के बाद आता तो जरूर है, इसके बारे में। सो एक्ने एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ एक जो दाने होते हैं। सो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक्ने कहीं पर भी आ गया एक्ने है, कहीं पर भी आना, इट्स नॉट कॉल एक्ने। अगर एक्ने दाना आपके सी जोन पे आता है, इस एरिया पे, अच्छा, तो वो हमारा टीनेजर्स में आता है फर्स्ट। सेकंड, अगर आपकी फॉरहेड पे आ रहा है वो, तो उसके पीछे 3 रीजंस होते हैं। एक रीज़न ये होता है अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है और वो ड्राई डैंड्रफ है जो आपकी ड्रेस पे गिर रहा है, हाँ। तो उसकी वजह से आते हैं। अच्छा। प्लस सेकंड रीज़न ये होते हैं अगर कोई पर्सन यूरिन होल्ड कर रहा है, ठीक है। थर्ड रीज़न ये होता है कि अगर किसी को डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अगर इस फॉरहेड पे दाने आ रहे हैं तो उसका सल्यूशन क्या है? अगर उनकी स्किन मतलब स्कैल्प ड्राई है, ड्राई डैंड्रफ है, तो उसका वो शैम्पू ऐसा यूज़ करें जिससे वो डैंड्रफ ड्रेस पे ना गिरे उनके, तो यहाँ पर एक्ने स्पॉट होंगे। अगर उसका रीज़न डायग्नोस्टिक है कि वो कुछ डाइट ले रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करना है, उन्हें मॉर्निंग में सुबह उठना है, 1 ग्लास लूकवार्म वाटर विथ 1 स्पून हनी आप इनटेक करेंगे। 10 मिनट्स की वॉकिंग होगी आपकी, देन आप फ्रेश होने चाहेंगे। ठीक है, तो जो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम होगी ये उसका सल्यूशन है। थर्ड, अगर प्रॉब्लम उनके यूरिन होल्ड करने से हो रहा है तो वो अपने यूरिन को होल्ड ना करें, वो जब भी हो वो रिलीज कर दे। ठीक है। एक होता है एक्ने हमारा जॉ लाइन पे आ जाता है, इस दिस एरिया। हाँ। तो ये होता है हमारा मैच्योर एजिंग इन द सेंस जो शादी के बाद फीमेल्स को आता है आफ्टर मैरिज। ठीक है। सो अगर वो यहाँ आ रहा है तो उसके लिए उन्हें ब्लड प्यूरीफायर इनटेक करना है। ब्लड प्यूरीफायर क्या होता है, आप साफ़ी का नाम ले सकते हैं। 15 डेज में वो एटलीस्ट 1 बॉटल फिनिश। थोड़ा सा करवा तो लगता है, नो डाउट, कोई पीना नहीं चाहता, लेकिन उसे करना पड़ेगा, क्योंकि कड़वा है तभी तो दवा है। हाँ, ये तो बात सही है, दवा कड़वा ही होता है। बिल्कुल। सो अब अगर सी जोन पे आ रहा है तो वो टीनेजर्स में आता है। अच्छा, ठीक है। और एक रीज़न ये होता है कि मेरी स्किन अगर ऑयली है या एक्सेस ऑयली है तो वो होता है। अब ऑयली पे हम बात कर लेते हैं। अगर ऑयली स्किन हो और एक्ने ना आए, हम क्या ऐसा डेली रूटीन फॉलोअप करें या डाइट में फॉलोअप करें कि एक्ने ना आए? उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर ऑयली स्किन का पर्सन है, या फीमेल हो या मेल हो, डज नॉट मैटर, तो वो फर्स्ट 2 टाइम क्लिनजिंग करें अपनी स्किन पे। 2 टाइम क्लिनजिंग इन द सेंस, फर्स्ट मॉर्निंग में जब वो शावर लेते हैं, और सेकंड बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले। लेकिन वो जो फेस वॉश होगा या क्लिनजर होगा उनका, वो जेल बेस होना चाहिए। अच्छा। और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सैलिसिलिक एसिड, क्लोव एंड ग्रीन टी, ये मस्ट इंग्रेडिएंट्स है जो उनके
उस फेस वॉश में होना चाहिए फर्स्ट, बिकॉज यही है जो सीबम्स पे कंट्रोल करेगा। अब सीबम्स क्या होते हैं? सीबम्स होता है, आपने सुना होगा कि ऑयल, मेरी स्किन पे यार बहुत ऑयल निकलता है, तो ये आप ऑयल बोलते हैं हमारे नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में, बट अगर उसे एक जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो है सीबम्स, जिसे हम नेचुरल ऑयल बोलते हैं, जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सेबेशियस ग्लैंड हमारी स्किन के अंदर होता है, बिकॉज स्किन में भी हमारे 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डायर्मिस एंड हाइपोडर्मिस लेयर। तो उसमें भी हमारा एक सेबेशियस ग्लैंड होता है जहाँ से हमारा ये नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो उसमें क्या करना है उन्हें कि 2 टाइम फेस वॉश करना है, बिकॉज अगर वो फेस वॉश नहीं करते हैं तो सीबम्स तो अपना अंदर बन रहा है वो सीबम्स 12 आवर्स, हमारे एक दिन के टाइमिंग में 24 आवर्स होते हैं। 12 आवर्स जो होता है वो सिक्रेशन का होता है, 12 आवर्स जो होता है वो प्रोडक्शन का होता है। तो अगर वो 2 टाइम क्लेंजिंग नहीं कर रहे हैं तो जब सीबम्स प्रोड्यूस होगा, बिकॉज हमारी यही स्किन है जिसमें से सीबम्स प्रोड्यूस होगा, देयर आर 10,000 प्लस फेशियल स्पोर्स, हमारी स्किन में 10,000 प्लस फेशियल स्पोर्स होते हैं जिससे हमारी स्किन ब्रीथ करती है, मतलब सांस लेती है, ठीक है। अब वो सीबम्स उसी पोर्स के थ्रू बाहर आने हैं, आपने फेस वॉश नहीं किया, आपने क्लिनजिंग नहीं दिया अपने फेस को, तो सीबम्स आए आपके पोर्स में रुक गए, आपने फेस वॉश नहीं किया, नॉर्मल वाटर से क्लीन किया, आप निकल गए, या जो भी अपना एक अच्छा फेस वॉश नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी, फिर आपका सेकेंड डे सेम प्रोसीजर होगा, सीबम्स प्रोड्यूस होगा, वो वहाँ पर रुक जाएगा। तो आप समझ रहे जो पोर्स है उसमें फिर ब्लॉकेज का कंडीशन हो जाएगा, बिकॉज क्लीनिंग तो हुई नहीं है। तो जब वो ब्लॉकेज होगा, आपके पोर्स जब ब्लॉक हो जाएंगे, जब आपके पोर्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम होगी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने। अच्छा, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन यही है कि आप फेस वॉश यूज़ करें। जो फेस वॉश होगा जेल बेस्ड फेस वॉश होना चाहिए, उसमें सैलिसिलिक एसिड, क्लोव और ग्रीन टी, ये मस्ट इंग्रेडिएंट्स है जो उन्हें यूज़ इनके फेस वॉश में होना चाहिए ये चीज़। अच्छा। प्लस वो अपनी डाइट में कीवी ऐड कर सकते हैं। अभी कोविड में बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था कीवी। कीवी एक्चुअली क्या है, कीवी दिस इज एंटी बैक्टीरियल, जो फ्रूट्स है, तो वो आपका इंटरनली आपकी बैक्टीरिया को किल करता है। अच्छा, कीवी। तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट आपने ये भी देखा होगा कि एक्ने प्रॉब्लम आ गई तो ओपन पोर्स हो जाते हैं, जिनमें हल्के हल्के से गड्ढे गड्ढे से दिखाई देते हैं। फीमेल्स तो केयर कर लेती हैं, उन्हें पता है चीज़ें, बट मोस्टली मेल्स इसको अवॉइड कर जाते हैं, जस्ट लाइक आप भी हैं, ठीक है। सो उसमें क्या करना है, टोनिंग करना है उन्हें। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी पर्टिकुलर ब्रांड कि उस ब्रांड का वो टोनर यूज़ करें, जो उनके बजट में सूट करे वो टोनर यूज़ कर सकते हैं। नहीं कोई टोनर सूट कर रहा है, डाबर का रोज़ वाटर आता है, वो आप यूज़ कर लें। जब भी टाइम मिले 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम आप अपने पोर्स पे उसे विद कॉटन टोनिंग कीजिए। इसमें मैं आपके स्किन को टच करना चाहूँगा, इतनी शाइनिंग है, ये इसका सीक्रेट क्या है? आपका क्या डेली रूटीन है? डेली रूटीन एक्चुअली थोड़ा सा, एक्चुअली मैं एक सैलून मैनेजर भी हूँ, तो थोड़ा सा वर्क की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब काम होता है तो डाइट नहीं फॉलो अप हो पाता, बट फॉलो अप भी हो जाता है कभी कभी। मॉर्निंग में इन द सेंस फ्रूट ले लिया आपने, ठीक है, मॉर्निंग। आफ्टरनून में अगर आपका लंच है, ठीक है, इट्स गुड। लंच में आपका क्या होता है? लंच में मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मैं दलिया और दाल ज़रूर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। नाइट में सोने से पहले बहुत सारे लोग होता है जो डिनर नहीं करते हैं, प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, तो वो फ्रूट्स के साथ जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस अगर आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है, बिकॉज आप डिनर से पहले कोशिश कीजिए जितना हो सकता है सैलेड लीजिए आप अपनी डाइट्स में। अच्छा, सैलेड से क्या होगा कि फर्स्ट वेट गेन नहीं होगा, चबी चबी सी बॉडी नहीं होगी, प्लस हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। अच्छा, और डेली रूटीन क्या होना चाहिए अगर? अच्छा, डेली रूटीन में आप फर्स्ट तो कोई भी एक मेल तो मैं जानता हूँ कि वो उतना नहीं करेंगे, लेकिन फीमेल को अगर कुछ एडवाइस दी जाए तो वो जरूर उसे फॉलो अप करते हैं। सो जस्ट लाइक CTM, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, CTM इट मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। मॉर्निंग में सारे फीमेल्स क्लिनजिंग करते हैं, उसके बाद टोनिंग किया या सीरम लगा लिया या फिर डे क्रीम लगा लिया। नाइट का प्रोसीजर है सेम, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, बिकॉज नाइट में तो
सनलाइट्स होते नहीं है कि SPF की ज़रूरत पड़े, तो उन्हें नाइट क्रीम, अगर उनकी स्किन ऑयली है तो नाइट क्रीम, और अगर उनकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लस डाइट में आप ये कर सकते हैं कि डाइट्स में सारे लोग विटामिन C ज़रूर इनटेक किया करें। विटामिन C से ब्राइटनिंग इफेक्ट रहती है हमारी फेस पे। विटामिन A और E से अंडर आइज़ की प्रॉब्लम अगर लाइफ स्टाइल की वजह से है तो उसका वो विजिबल इफेक्ट नहीं उतना दिखता है अगर किसी को अंडर आइज़ आ गया तो, लेकिन वो बहुत जल्दी उसे हील अप भी कर देता है। और एक्सरसाइज क्या करना चाहिए स्किन के लिए? एक्सरसाइज व्हाटएवर जो भी वो कर सकते हैं, जितना उन्हें टाइम है, जिसमें वो कंफर्टेबल हैं, सब कर सकते हैं। आप सर कितना टाइम देते हैं एक्सरसाइज? मैं मैक्सिमम जो दे पाता हूँ, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं आपकी सीज़न टाइम होता है, तो कभी मॉर्निंग में आना हुआ 10 बजे, कभी मॉर्निंग में 8 बजे, कभी मॉर्निंग में 6 बजे, और जाना रात में ही होता है हमारा, बिकॉज सलोन्स की जो ओपनिंग होती है वो 10 बजे से ओपन हो जाते हैं और हम टिल 8:30 तक वर्क करते हैं वहाँ पर, ठीक है। बट कभी कभी मेकअप्स होते हैं, ब्राइडल मेकअप्स होते हैं, तो हमें 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं ब्राइडल्स को रेडी करते करते, तो वो चीज़ें नहीं फॉलो अप हो पाती हैं। कभी हो गया कि हम लेट नाइट सोए तो मॉर्निंग में नहीं कवर अप हो पाई। लेकिन 2 चीज़ें सजेशन होगा, डाइट एंड एक्सरसाइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी, फॉर हेल्दी स्किन, फॉर द ग्लोइंग स्किन। शुभम सर, जब आप स्टडी कर रहे थे उसमें आपने सोचा था कि मैं सलून में स्किन एक्सपर्ट बनूंगा? नहीं, ऐसा कुछ तो कभी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन हाँ सीरियसली जब से मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा फील्ड है, सबको ट्राई करनी चाहिए। इवन जो पर्सन इंटरेस्टेड हों ज्वाइन करने के लिए या जिन्हें सीखना हो, वो ज़रूर एक बार विज़िट भी कर सकते हैं, बिकॉज हम ट्रेनिंग तो नहीं देते लेकिन हम सजेशन ज़रूर देंगे। वो हमारी हेड ऑफिस पर जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, अभी क्या स्कोप है इस फील्ड में? स्कोप इन द सेंस, आपके अंदर पहले आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके टैलेंट क्या है, प्लस आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि चीज़ों को जितना अच्छा गेन कर पाएँ आप। बिकॉज जॉब तो आजकल बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक बेरोजगारी लोग बोलते हैं, बेरोजगारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब बहुत सारे हैं, लेकिन वो उन्हें लगता है कि वो उन्हें सूट नहीं करेगा, ठीक है। आप कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं आपको पूरा टाइम दीजिए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप उस चीज़ों को रियलाइज़ तो कीजिए, आप अपनी लाइफ को तो जिए। आप जब रियलाइज़ करेंगे आपको बेटर लगेगा, आपको चीज़ें सही लगेंगी, जस्ट कंटिन्यू विद डैट। अगर नहीं लगता है तो कौन सा कोई आपको फोर्स नहीं है, आपकी लाइफ है और हमारा संविधान भी ये सबको अधिकार देता है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और जाते जाते शुभम सर, हमारे व्यूअर और लिसनर जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या टिप्स देंगे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक हेल्दी डाइट और एक गुड एक्सरसाइज जो आपकी हेल्दी बॉडी के लिए प्लस आपकी ग्लोइंग स्किन और हेल्दी स्किन के लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। प्लस अगर इतना चीज़ें करने के बाद भी आपको अगर सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो वी आर ऑलवेज विथ यू। आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन भी दिया जाएगा ब्यूटी एंड विथ होम केयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में सर आने के लिए। so much. ये थे हमारे साथ रूम मंत्रा श्रृंखला में सैलून से शुभम सर, जो आपको स्किन के बारे में बताया, कैसे इसको केयर करते हैं। आप आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। और इसी के साथ किसी अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। थैंक यू सो मच। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।